आपको क्या लगता है नहीं ज़रूरत है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है ज़रूरत नहीं है? ऐसे लोग की ज़रूरत है। बहुत कुछ करें, जीत जाए तब ना बहुत कुछ करें ना। पिछले जो भी कार्यकाल रहा है, पिछले विधायक जो हमारे जदयू के विधायक रहे, उन्होंने विकास किया है, ऐसा किया है। कहना क्या है, अब उनके साथ जो काफिला था वो देख करके लोगों में थोड़ा सा खलबली हो गया विरोधी दल में। जो पूर्व विधायक रहे, उनके कार्यकाल में तो उनसे दर्शन होना ही मुश्किल है यहाँ की जनता को। हमारे अजीत सिंह जी 100% हम लोगों की तरफ से तो है कि 100% इनको टिकट मिलना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? पढ़े लिखे व्यक्ति हो, साफ सुथरा छवि का हो, यही ना चाहिए जो विकास पर कुछ सोचे, विकास के मुद्दा पर कुछ बात करे। बड़हरिया का तो कोई 5 साल में तो एकदम दुर्दशा हो गया है, और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं वो कभी दिखते ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं देखा है उनका। अभी तक तो 5 सालों में बड़हरिया का विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि अजीत जी आएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो और हम लोग यही चाहते हैं कि वो 5 साल का बचा हुआ इस 5 साल में अजीत सिंह जी को विधायक बना के उस पूरे 5 साल का भरपाई हम लोग कर दें। जनसैलाब देखा, ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि जनता एनडीए की नीतियों और कामकाज पे भरोसा करती है। तो क्या संदेश माना जाए? पूरे जिले में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, मगर सबसे ज़्यादा हुजूम एक कहें काफिला तो बड़हरिया में देखने को मिला। नहीं, काफिला तो आपको हर जगह मिला होगा, यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यूपीए के समर्थक बहुत ही गिने चुने लोग हैं यहाँ पे। जो पिछला कार्यकाल रहा यूपीए का, उसका असर है कि यहाँ पे गिने चुने लोग हैं समर्थक। आप मान के चलिए यहाँ पे 90% प्लस जो हैं एनडीए समर्थक यहाँ पे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपका भी बैनर पोस्टर दिख रहा है और भी लोगों का दिख रहा है। आप भी यहाँ पे एक बड़ा संख्या लेकर आए थे, एक लोगों का हुजूम लेकर आए थे, काफ़ी संख्या में लोग थे आपके साथ। क्या कहिएगा, इसकी कितनी दावेदारी मजबूत है आपकी? दावेदारी तो मजबूत है ही है, बाकी फैसला शीर्षस्थ नेताओं को है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। किस बेस पे आप बड़हरिया में घूम रहे हैं? क्या कहाँ से आश्वासन मिला है? क्या लगता है? आश्वासन की कहीं कोई आश्वासन की कोई बात नहीं है इसमें। हमने बस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने एक आवेदन दिया है, आश्वासन की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि बड़हरिया में अभी आरजेडी से यहाँ पे विधायक हैं महागठबंधन से, बड़हरिया कौन कौन सी ऐसी चीज़ों में पीछे है? 15 साल से दोनों लोगों का शासन रहा है, एनडीए का महागठबंधन। बाकी दो पिछले इस शासन काल को, इस कार्यकाल को आप छोड़ दिए तो पिछले जो भी कार्यकाल रहा है, पिछले विधायक जो हमारे जदयू के विधायक रहे, उन्होंने विकास किया है, ऐसा किया है। अब उसमें कुछ कमी रह गई होगी, अलग बात है, लेकिन ये जो पिछला कार्यकाल जो यूपीए का रहा, जो पूर्व विधायक रहे, उनके कार्यकाल में तो उनसे दर्शन होना ही मुश्किल है यहाँ की जनता को। आपका विजन क्या है बड़हरिया को लेकर? क्या लगता है कौन कौन से ऐसे काम है, अगर अजीत सिंह जी आते हैं बड़हरिया से विधायक बनते हैं तो काम हो जाएंगे? बहुत सारे काम हैं जो 5 साल में बिल्कुल हुआ ही नहीं है। आप देखिए बड़हरिया तरवारा की जाम की समस्या देखिए, आप देखिए बड़हरिया से पचरुखी तक रोड का समस्या देखिए, सिंगल रोड है। फखरुद्दीनपुर से चाड़ी देखिए, सिंगल रोड है। इन जो समस्या है उसे जनता को निजात दिलाएंगे। क्या लगता है अजीत सिंह पे बड़हरिया के लिए एनडीए विश्वास करेगी? बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विश्वास करेगी, क्यों नहीं विश्वास? पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और शिक्षित भी हैं। क्या लगता है ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत है राजनीति में? आपको क्या लगता है नहीं ज़रूरत है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है ज़रूरत नहीं है? ऐसे लोग की ज़रूरत है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अजीत सिंह पे विश्वास करेगी बड़हरिया के लिए एनडीए। आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी के बात के बड़हरिया थोड़ी है। ये गलत बात, आप गलत शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आपके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं इस बात को बोल रहे होंगे। ऐसी बातों को न सुनते हैं और न बोलते हैं हम, ठीक है? जो भी कह रहे हैं उनसे पूछिएगा, ये बात ना हम सुनते हैं ना बोलते हैं ऐसी बातों को, ठीक है? क्या मैसेज रहेगा आपको बड़हरिया का एक निवासी होने के नाते? आप जैसे बड़हरिया का विकास पिछड़ा हुआ है, अभी तक विकास नहीं हो पाया है। अगर ये अवसर जनता हमको देती है, निश्चित रूप से दिन रात काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके साथ मिलकर बड़हरिया पे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति का स्थापित करेंगे। यहाँ पे पहुँचल बनी रहुआ अजीत जी के समर्थन में। हाँ, जीतावे खातिर विधायक बना दे। विधायक बनाए निशान कि नीतीश कुमार त मने अब की पार हमनी के चाहता निशान कि हमनी के अजीत भैया मतलब जीती एथी के बड़हरिया प्रखंड के। हाँ, बड़हरिया विधायक बनाए। अजीत सिंह काहे बड़हरिया से विधायक बने? और भी लोग तब यहाँ क्या कैले बनी? कुछ नहीं करे, कुछो नहीं करे, बहुत कुछ करे, जीत जाए तब ना बहुत कुछ करे ना।
पहले मौका दिलो तब करे हम अब रोग लपड़ा तो नहीं है लोग के वही में अगर मौका दे और बहुत नहीं है कि जितने प्रत्याशी अपने दावेदारी में एनडीए के माने गठबंधन से दावा कर रहे हैं उनमें सबसे अच्छे युवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं और जो शिक्षित होगा वही समाज का विकास कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। इसलिए हमारे अजीत सिंह जी 100% हम लोगों की तरफ से तो है कि 100% इनको टिकट मिलना चाहिए और टिकट मिलेगी तो एनडीए गठबंधन के नाम पर अजीत सिंह जी को हम लोग विधायक बनाएंगे। अच्छा, अजीत जी और लड़ाई कैसी रहेगी बढ़िया से? 100% लड़ाई रहेगी, लड़ाई का एकदम पूरा 100% हम लोग का रहेगा। लड़ाई की अगर आते हैं तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बढ़हरिया में विकास हुआ है क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन से अभी विधायक हैं। नहीं बढ़हरिया का तो कोई 5 साल में तो एकदम दुर्दशा हो गया है और जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं वो कभी दिखते ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं देखा है उनका और कोई विधायक यहाँ मैंने समझ लिए कि निष्क्रिय रहे हैं। 5 साल कोई विकास नहीं हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं कि वो 5 साल का बचा हुआ इस 5 साल में अजीत सिंह जी को विधायक बना के उस पूरे 5 साल का भरपाई हम लोग कर दें। अगर अच्छा, जितना जी बोलिए। अगर विधायक जी अगर इनका अजीत जी का इतना आप देखें कि हम इनका कफला जी देख रहे हैं पखुर्दी से लेकर बढ़िया तक आज ही कपड़ा से बहुत हड़कंप मच गया होगा कि ना जी भाई जो अजीत सिंह का कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता अजीत सिंह को। हाँ हम लोग क्या कहिएगा, आप तो युवा हैं भाई, देख रहे हैं अजीत सिंह का पोस्टर लिए हैं, क्या कहिएगा? हम लोग बड़े विधायक को जानते ही नहीं, आज तक इतना विधायक बने सब लोग जानते हैं कि उनको जानते ही नहीं जैसे बने जब से। हमारा अजीत भैया हैं, बहुत काम करने वाले हैं, कभी दुख साथ में साथ देते हैं हम लोग के। युवा है, लड़का है, युवा हैं तो युवा चाहते हैं अजीत जी पढ़े लिखे इंसान हैं, बनना चाहिए, पूरा पढ़े लिखे बहुत इंसान है वो, सभी दुख में साथ देते हैं हम लोग के। प्रोफेसर है। क्या कहिएगा चाचा? जी कहेंगे कि देखिए अभी तक तो 5 सालों में बढ़हरिया का विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि अजीत जी आएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इनसे कुछ आदमी आशा लगाया हुआ है कि विकास करेंगे ही, जरूर विकास भी करेंगे। तो अजीत जी ही क्यों बढ़हरिया से, अजीत जी ही क्यों? इसलिए कि अभी जितने प्रत्याशी हैं सब लोग से भी पढ़े लिखे अच्छा है और इनका सोच विचार भी अच्छा है, इसलिए हम लोग का आस है कि बढ़हरिया का विकास करेंगे। में मिल के चलने वाले क्या हैं। कहिएगा चाचा? हमारे क्या नाम से अजीत जी सबसे बेटर रहेंगे और हमारे बढ़िया ब्लॉक के रहने वाले हैं, सबसे मिलजुल के भाई बंधु से सबसे मिल के चलने वाले हैं और हमारे कहना का नियम है कि इनको टिकट मिलेगा तो बहुत बढ़िया से बढ़िया ब्लॉक को लेकर चल सकते हैं, सबको मिला जुला कर लेकर चल सकते हैं। बढ़िया विधानसभा से बहुत बढ़िया वेटर रहेंगे ये, आगे पर इनको लेकर चलने का रास्ता दिया जाए। बीडीसी हैं, भलवाड़ा पंचायत से बीडीसी सदस्य हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए कहना क्या है, अब उनके साथ जो काफिला था वो देख करके लोगों में थोड़ा सा खलबली हो गया विरोधी दल में और इनसे बढ़िया पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इतना पढ़ा लिखा साफ सुथरा छवि का कोई कैंडिडेट है नहीं। लोगों को क्या चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति और साफ सुथरा छवि का हो, यही ना चाहिए जो विकास पर कुछ सोचे, विकास के मुद्दा पर कुछ बात करे, है ना, उस जो बात करे उस पर काम करे, अमल करे। अजीत सिंह ही क्यों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनका जो क्वालिटी है कुछ अलग है। ये बचपन से ही समाज सेवी तरीका के रहे हैं, है ना, मिलनसार रहे हैं, बहुत इनका छवि अच्छा है, इनके पास शिक्षा बहुत बढ़िया है ना। मैं सदस्य पंचायत समिति भलवाड़ा।